जय हिंद दोस्तों, क्या हालचाल। उम्मीद करता हूँ आप सबके सब यहाँ पे बहुत ही बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे कंपैरिजन करने वाले हैं वीवो के T3 स्मार्टफोन का मोटो के G80 स्मार्टफोन के साथ में। तो भाई सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो हमारा iQOO का G9 स्मार्टफोन है और वीवो का T3 स्मार्टफोन है, दोनों ही स्मार्टफोन बिल्कुल सेम स्मार्टफोन है। iQOO ब्रांड दोस्तों वीवो का एक सब ब्रांड है। यहाँ पे दोनों के दोनों स्मार्टफोन दोस्तों बिल्कुल सेम है। इनके डिज़ाइन को छोड़ के इन दोनों ही स्मार्टफोन में कोई भी बड़ा डिफरेंस नहीं है। तो कंपैरिजन आप यहाँ पे इन दोनों ही स्मार्टफोन का मान के चलना। तो कंपैरिजन हम यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों सबसे पहले डिस्प्ले के साथ। तो वीवो के T3 स्मार्टफोन में हमें देखने को मिलती है एक 6.67 इंचज की फुल HD प्लस फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले, जो कि 5 होल के साथ यहाँ पे आती है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है। 1800 निट्स की पीक ब्राइटनेस और HD10+ का सपोर्ट हमें इस डिस्प्ले में देखने को मिल जाएगा। दूसरे मोटो के स्मार्टफोन में हमें देखने को मिलती है दोस्तों एक 6.55 इंचज की फुल HD प्लस POLED डिस्प्ले, जो कि एक एमोलेड डिस्प्ले ही होती है। नए 5 होल के साथ ये डिस्प्ले यहाँ पे आती है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है। 1300 निट्स की पीक ब्राइटनेस और HD10+ का सपोर्ट हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ओवरऑल कंटेंट वॉचिंग की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो भाई दोनों ही स्मार्टफोन की डिस्प्ले बिल्कुल यहाँ पे सेम दी गई है। सेम रिफ्रेश रेट और एमोलेड पैनल हमें देखने को मिल जाएगा। तो डिस्प्ले में कंटेंट वॉचिंग वाइज आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, बहुत ही बढ़िया वाली कंटेंट वॉचिंग आप दोनों स्मार्टफोन में कर पाएंगे। तो डिस्प्ले वाइज तो भाई दोनों स्मार्टफोन टाई हो जाते हैं इसकी। तो वीवो के T3 स्मार्टफोन में हमें देखने को मिलता है मीडियाटेक का Dimensity 7200 प्रोसेसर, जो कि हमें वीवो के T2 Pro स्मार्टफोन में भी देखने को मिल जाता है। 4 नैनोमीटर के ऊपर ये बेस्ड है और इसका Antutu स्कोर निकल के आता है करीब 7,20,000 के आसपास। LPDDR4X की हमें यहाँ पे रैम देखने को मिलेगी और UFS 2.2 की स्टोरेज दी गई है। दूसरी ओर मोटो के स्मार्टफोन में हमें देखने को मिलता है भाई स्नैपड्रैगन का 695 प्रोसेसर, जो कि 6 नैनोमीटर के ऊपर बेस्ड है और इसका Antutu स्कोर निकल के आता है लगभग 3,95,000 के आसपास। इस प्रोसेसर के साथ दोस्तों हम यहाँ पे मीडियम टू हाई अल्ट्रा सेटिंग्स तक गेमिंग कर सकते हैं। LPDDR4X की रैम हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगी और UFS 2.2 की स्टोरेज दी गई है दोनों ही स्मार्टफोन में। ओवरऑल मैक्सिमम परफॉर्मेंस की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो भाई नो डाउट अगर आपको 20,000 रुपए के बजट में सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस चाहिए तो इसके लिए आपको iQOO के G9 स्मार्टफोन को ही चूज करना पड़ेगा। बेसिकली इस स्मार्टफोन में आप यहाँ पे हाई टू अल्ट्रा सेटिंग्स पर इजीली गेमिंग कर सकते हैं। तो परफॉर्मेंस वाइज भाई यहाँ पे iQOO का स्मार्टफोन विनर बन जाता है। और अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इनके कैमरा सेटअप की। तो वीवो के T3 स्मार्टफोन में हमें यहाँ पे देखने को मिलता है दोस्तों एक ट्रिपल कैमरा सेटअप। भाई नाम का ट्रिपल कैमरा है, काम का कैमरा इनमें बस एक ही है, जो कि है 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा। बाकी का दूसरा कैमरा बस एक 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा और एक तीसरा कैमरा फ्लिकर कैमरा, बाकी जो 2 मेगापिक्सल का ही होता है दोस्तों, वो भी हमारे किसी भी काम नहीं आने वाला। दूसरे मोटो के G84 स्मार्टफोन में हमें यहाँ पे ड्यूल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। दोनों के 2 कैमरेज दोस्तों यहाँ पे काम के दिए गए हैं। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा। मैक्सिमम वीडियो सपोर्ट की बात करें तो भाई यहाँ पे iQOO के स्मार्टफोन में हम 4K वीडियो शूट कर सकते हैं। मोटो के स्मार्टफोन में सिर्फ 1080p वीडियो शूट कर पाएंगे। और सेल्फी के मामले में हमें दोनों ही स्मार्टफोन में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है और OIS का सपोर्ट तो दोनों स्मार्टफोन में दिया ही गया है, वो तो पता ही है हमें। तो अगर मैं मैक्सिमम बढ़िया कैमरा परफॉर्मेंस की बात करूँ तो दोस्तों अगर आपको एक अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरे की नीड नहीं पड़ती तो आप iQOO के स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हैं भाई 4K वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए। और अगर आपको अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरे की नीड पड़ती है तो आप मोटो के स्मार्टफोन को चूज करिएगा। बैटरीज की अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों। तो वीवो के T3 स्मार्टफोन में हमें पूरी 5000 mAh की बहुत ही बड़ी बैटरी कैपेसिटी दी गई है, बट यहाँ पे फास्ट चार्जिंग दोस्तों सिर्फ 44 वोट की आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों भाई मोटो के स्मार्टफोन में हमें एक 5000 mAh की बैटरी कैपेसिटी दी गई है दोस्तों, बट हमें यहाँ पे एक 30 वोट की फास्ट चार्जिंग मिल जाएगी। और डब्बे के अंदर तो चार्जर 30 वोट का ही मिलेगा दोस्तों, सैमसंग की तरह तो नहीं है कि चार्जर ही निकाल लिया भाई डब्बे से। तो भाई यहाँ पे बैटरी कैपेसिटी तो सेम दी गई है, अराउंड 1 दिन तक का बैटरी बैकअप आपको मिल जाएगा। बट अगर आपको इस बजट में बिल्कुल फास्ट चार्जिंग ज़्यादा चाहिए तो 44 वोट की फास्ट चार्जिंग के लिए आप iQOO के स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हैं। नेटवर्क एंड कनेक्टिविटी की अगर हम यहाँ पे बात करें तो वीवो के T3 स्मार्टफोन में दोस्तों हमें यहाँ पे 8 5G के बैंड्स दिए गए हैं। Wi-Fi 6 Bluetooth 5.1 के साथ आउट ऑफ द बॉक्स Android 14 का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। दूसरे मोटो के स्मार्टफोन में हमें यहाँ पे 14 5G के बैंड्स, Wi-Fi 6 Bluetooth 5.1 के साथ आउट ऑफ द बॉक्स Android 13 का सपोर्ट मिलेगा। मल्टीमीडिया के सपोर्ट के लिए हमें स्टीरियो स्पीकर्स का सेटअप दोनों स्मार्टफोन में दिया गया है दोस्तों। पर 3.5mm ऑडियो जैक हमें सिर्फ मोटो के स्मार्टफोन में मिलेगा। सिक्योरिटी के लिए हमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाएगा। और इनके प्राइसिंग को जानने से पहले हम यहाँ पे जान लेते हैं इन दोनों स्मार्टफोन के ओवरऑल डिफरेंसेस को। तो भाई हमें यहाँ पे iQOO के स्मार्टफोन में बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी। Android 14 का सपोर्ट दिया गया है और 44 वोट की फास्ट चार्जिंग मिल जाएगी।
4K वीडियो रिकॉर्डिंग के सपोर्ट के साथ। दूसरी और मोटो के स्मार्टफोन में दोस्तों हमें 3.5 mm का ऑडियो जैक और एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा दिया गया है। तो और अब हम जान लेते हैं इनके प्राइसिंग को। तो Vivo के T3 स्मार्टफोन का बेस वेरिएंट यहाँ पे 8GB की रैम और 128GB स्टोरेज के साथ आपको मिल जाएगा पूरे 20,000 रुपए का। दूसरे मोटो के स्मार्टफोन का बेस वेरिएंट यहाँ पे 12GB की रैम और 256GB स्टोरेज के साथ आपको मिल जाएगा पूरे 18 से 19,000 रुपए तक। ओवरऑल वैल्यू फॉर मनी की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो दोस्तों अगर गेमिंग के लिए आपको 20,000 रुपए के बजट में बहुत ही बेहतरीन फ़ोन चाहिए तो ज़रूर से आप iQOO के स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हैं। अदरवाइज दोस्तों गेमिंग की आपको इतनी नीड नहीं पड़ती और कंटेंट वॉचिंग और कैमराज के हिसाब से आपको बढ़िया फ़ोन चाहिए, यूट्यूब और मूवीज़ देखनी है आपको, तो जरूर से आप मोटो के GT4 स्मार्टफोन को चूज़ कर सकते हैं। तो यही थे दोस्तों मेरे कुछ ऑनेस्ट ओपिनियन इन दोनों स्मार्टफोन के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय।